जय श्री कृष्णा। आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, मैं श्याम। आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। लगता है कुछ टेक्निकल समस्या है और मुझे लगता है कि पिक्चर आप तक पहुंच नहीं पा रही है। देखते हैं क्या समस्या हुई है, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। मुझे आज संकेत तो दिया था मेरे लैपटॉप ने कि कुछ जगह इसमें और निकालिए तभी आपका कार्य आगे बढ़ेगा। हमने ध्यान नहीं दिया तो उस कारण से कुछ समस्याएं हुई है। आइए मोबाइल से ही आज की शुरुआत करते हैं। क्या समस्या है क्या नहीं, उसको देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। लीजिए लीजिए। चलिए, आज हम वार्तालाप अपने मोबाइल से करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके साथ हो जाए। कुछ लैपटॉप में समस्याएं हैं, उम्मीद है आप इसको समझेंगे, जानेंगे। तो आज बड़ा शुभ दिन है, पौष मास की अमावस्या है। पौष मास की अमावस्या का आज शुभ दिन है, जिसके अंदर हम इस वार्तालाप को संपन्न आपके सामने करने जा रहे हैं। अमावस्या का दिन वैसे ही बहुत पवित्र होता है और इसके दिन जो भी सेवा कार्य करते हो वो सेवा। तो आइए हम सब मिलकर के इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मन कर्म वचन को, कल तक हमने 15वां अध्याय का प्रारंभ 3 श्लोकों से किया है। बहुत अद्भुत 3 श्लोक है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, अर्थात इस संसार वृक्ष को काटने का तरीका है वैराग्य, अर्थात असंगता, जो कि हमारा स्वभाव है। उस असंगता को, अर्थात तादम्य, कामना कामना ममता को अगर त्याग दें, कर्ता भाव को त्याग दें, तो इस संसार से वैराग्य हमें बहुत जीवन में आसानी से मिल पाता है। आइए इसी वैराग्य की बात को आगे बढ़ाएंगे आज के श्लोकों के माध्यम से। और आज हम बात करें उससे पहले अपने मन क्रम वचन को भगवान के चरणों में लगाते हुए अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए साधारण श्वास भरें। छोड़ते हुए मूलाधार चक्र से भगवान का स्मरण करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। तुमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है, स्वागत है। और आइए हम आज के हमारे गीता क्रम में आगे बढ़े। गीता क्रम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम लोग पूरा संदर्भ अभी तक जो किया है उसका ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र के पांडव और अपने पुत्रों में भेद करने के बाद भगवान के अर्जुन को कौटुंबिक मोह की तरफ अग्रसित करने के कारण अर्जुन कौटुंबिक मोह में आ जाता है और भगवान को यह कह देता है कि मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं। भगवान को कहता है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावी। अपने स्वजनों को मारने में मैं कोई श्रेय नहीं देखना चाहता, मैं इसका निमित्त नहीं बनना चाहता। ये मेरी अपने विपरीत करने कांक्ष से विजय, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। अर्जुन रथ त्याग देता है। दूसरे अध्याय कर्म योग में भगवान का शिष्य बनकर के भगवान से उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। आइए हम सब भी भगवान का शिष्य बन के प्रार्थना करें। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्ते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। मेरे में दोष आया है, कायर बना हूं, स्वधर्म छोड़ा है, मुझे क्षमा करें और मेरे को उचित मार्ग बताएं। भगवान ऐसे लोगों को, अपने भक्तों को उचित मार्ग देते हैं। भगवान कर्म योग और सांख्य योग दो मार्ग बताते हैं और भगवान कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिंद्यतापो न शोषिति मार्त। शरीर शरीर को विवेक से जानो, इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, अमर है, अजर अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है, ये मर भी गया तो क्या होगा। भगवान कर्म योग के बारे में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते योगस्थ करो समत्वम योग उच्यते योगस्थ कर्म सुकोष्ठम। इन सब से तुम अनामय फल को पा जाओगे और तुम मोह कलिलम, इस संसार जगत के मोह से तुम मुक्त हो जाओ, सुने सुनाए जो भी है उनसे भी दूर हो जाओगे। और श्रुति विप्रतिपन्ना, आज ये शब्द आएगा, जो सुने सुनाए जो है उनसे तुम अलग हो जाओगे। अर्जुन को कहते हैं स्थित प्रज्ञ बन जाओ। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, स्थित प्रज्ञ कैसे कार्य करता है, तो अर्जुन उसको बताने का प्रयास करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। स्थित प्रज्ञ की अर्जुन भाषा बताते हैं और भगवान को बताते समय भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी ये शाम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि। अर्थात इस रात्रि रूपी संसार में जो जागृत रहते हैं वो व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो जागृत कैसे रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं। भगवान स्थित प्रज्ञ क्या संदेश देते हैं। तीसरे अध्याय में कर्म योग में अर्जुन पूछता है कर्म योग और ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों में कर्म तो करना पड़ेगा, यज्ञ कर्म करो, स्वधर्म करो, जिसके तुम्हारा जन्म हुआ है। हम सब सिद्ध सब यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। और कहते हैं जैसा आचरण करो वैसा प्रमाण दो। और अपने सब पदों का उदाहरण देते हैं कि 7 पदों में चलोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं तो परिपंथनो मेरे पंथ से गिर जाओगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणो, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों होता है। भगवान कहते कामना के कारण। कामना तुम्हारे क्या क्या करती है, तुम्हारे विज्ञान को ढक लेती है, अर्थात विवेक को ढक लेती है। तस्मात मिंद्रनियादो नियम्य बरतरस पाप मानम प्रजिहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। शरीर भगवान को जानने का जो ज्ञान विज्ञान है उसका नाश कर देती है, इसलिए तुम कामना को मार डालो। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास में भगवान खुद स्वयं बताते हैं अपने निष्काम कर्म का इतिहास और कहते हैं कि मेरा इतिहास ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। मैं अजन्मा अविनाशी, धर्म का जब नाश होता है अधर्म बढ़ता है तब पर जन्म लेता हूँ। लोग मेरा भजन करके मुझको पाते हैं और बाकी सब लोग
देवताओं को भजते, उन्हीं जन्म मरण के शिष्य में चलते। चतुर्मण्य मयाम सृष्टि, मैंने रचे लेकिन मैं उदासीन रहता हूँ, करता नहीं हूँ। न कर्म फलेश परा कर्माणि लिपंती। और कहते हैं ये सब मुमुक्षु जानते हैं, तुम भी जान जाओ कर्म क्या है, अक्रम क्या है, विक्रम क्या है। कर्म फलों का संग का साथ छोड़ोगे, जो मिलता है उससे संतुष्ट ज्ञान में स्थित होकर अपने कल्याण कर दोगे। धर्म यदि 12 युगों के पर वर्णन करते हैं, ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों की शरण में जाने को कहते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से तुम ज्ञान अग्नि के द्वारा नहीं, ज्ञान सत्सम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दति, अर्थात अपने आप का कल्याण कर लोगे। कैसे करोगे? श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा के साथ में। और भगवान पंचम अध्याय में कर्म संन्यास, अर्जुन के पूछने पर संन्यास कर्म में कौन श्रेष्ठ है, भगवान कहते दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले। कर्म योग सहज है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा सब भूत में मुझे देखता हुआ इसको पाल लेता है। हालांकि ज्ञान योगी भी शरीर को विवेक से देखता हुआ यही मार्ग पाता है। भगवान कहते हैं कर्म योगी 9 द्वारे देही में रहते हुए कर्म फलों में युक्त नहीं होने के कारण उसके लिए वो मेरे परायण हो जाता है, बुद्धि मेरे परायण होता है, समदर्शी हो जाता है, विद्यार्थी न संबंध ब्राह्मण चंडाल में सम, उसको प्राप्य प्रिय कुछ नहीं होता है। सेवा करते हुए अत्यंतिक सुख पाता है। ये एकांतिक सुख ही यहाँ अत्यंतिक सुख से कहा गया है। वो काम क्रोध के वेग से मुक्त होते, अंतरात्मा से प्रसन्न होते, ज्योतिमान होते, सभी क्लेशों को काट देता है। काम लोग से अयुक्त होकर के मुझको जानते हैं, मेरा ध्यान करता है और मेरा भक्त बनता है। भोक्तारम यज्ञम लोक सर्वलोकम ऐश्वर्यम सुवर्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्छति, उससे से कार्य करता है। षष्ठ अध्याय, छठे अध्याय में भगवान वाच है, भगवान ये कहते हैं अनाश्रित कर्म फलं, अर्थात जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है, जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है, जो सेवा कार्य करता है वो अपना कल्याण कर देता है। भगवान इस तरह कल्याण करने की बात बार बार कहते हैं। इंद्रियां के द्वारा अपनी आत्म इंद्रियों को वश में आत्मा का उद्धार करता है, आत्मा का मित्र कहलाता है। बाकी सब लोग क्या आत्मा के शत्रु होते? भगवान कहते हैं हाँ, बाकी सब लोग आत्मा के शत्रु बन जाते हैं। इसके बारे में भगवान बार बार कहने की बातें करते हैं। आत्मा के शत्रु बन जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो जो आत्मा के मित्र बनते हैं, वो चित्तात्मा, प्रसन्न आत्मा, सुख दुख हानि लाभ लोभा सोना मित्र वेर में समदर्शी होते हैं। वो पवित्र प्रदेश में यम नियम का पालन करते हुए नासिका के द्वारों में भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए मेरा चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा चिंतन कौन कर पाता है, किसका सिद्ध होता है? जो युक्ताहार विहार करते हैं, उनका युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से क्रमसु, ये करने वाला सिद्ध होता है। उनकी उपमा दीपक से देते हैं और क्या अत्यंतिक सुख पाते हैं, या फिर उसका नाम अत्यंतिक सुख आ गया है। वो अत्यंतिक लाभ हानि उनको विचलित नहीं करते, सभी संकल्पों का अंत हो जाता है। विद्या दुख के संयोग की विद्या समझ में आ जाती है, धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि मेरा ध्यान लगाते हैं, चंचल मन जहाँ जाता है लौट के मुझ में ले आते हैं, और इस तरह से वो अत्यंतिक सुख पा करके सब भूतों में मुझको देखते हुए मेरा मान करके ही सेवा करते हैं। और भगवान इस बात को इस तरह से कहते हैं कि वो व्यक्ति सब भूतों मुझे देखते हुए सेवा करता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, और मेरे लिए कभी अदृश्य तस्याम न प्रणश्यामि च मैंने प्रणश्यति। अर्जुन कहता है कि मेरा मन चंचल ऐसा कैसे होगा? भगवान अभ्यास तो कौनते विराग्यं च गृहीते, अभ्यास वैराग्य दो रास्ता बताते हैं। अर्जुन के संशय स्थापित करने भगवान कहते हैं कि इस रास्ते में विनाश तस्य दुर्गति नहीं होती। पुण्य सुचि नाम श्रीमंता घे के जन्म लेगा, या योगी नाम कुले भवती धीमताम, और क्या पाएगा? वो आदमी अनेक जन्म संसित तो याति प्रांगति पा जाएगा। तपस्वी योगी, योगी तपस्वी कर्मी ज्ञानी से श्रेष्ठ है। योगी नाम सर्वेशा मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते में युक्त तमो मत है। भगवान इस तरह कहते हैं कि जो मेरे में समर्पित हो जाता है, सदा से मेरा भजन करता है, मेरे में युक्त हो जाता है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मेरे में आसक्त, मेरे शरणागत में ज्ञान विज्ञान योग कहूंगा। ये योग्यता है भगवान का सुनने की। भगवान में आश्रय ले, भगवान के कोई संशय नहीं रखे। भगवान कहते हैं ज्ञान का मतलब सब कुछ परमात्मा भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं, ये बताऊंगा। हजारों लोगों में से कोई एक सिद्ध जान के इस व्यक्ति को पाता है, बाकी सब भूमिरापनो वायुक मनो बुद्धि रेव से अष्टा प्रकृति में रचे बसे रहते हैं, उनमें मैं ही हूँ, मुझको ही नहीं पहचान पाते, क्योंकि सत्व रजस तमस भाव में रहते हैं। ये चे सात्विका बा राजस्ताम साश्चय मत एवं तुम तेसु ते मई, वो उनकी माया दुष्कृत्य में हो जाती है, मूढ़ कार्य नराधम में लग जाते हैं। चतुर्विद्या भजनते माम आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी उदार है, ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है।
बहुत जन्मों के बाद में वासुदेव सर्वमिति से महात्मा दुर्लभ है। अंतिम जन्म वासुदेव सब कुछ मानने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। और जो देवताओं को बसते हैं उनकी मैं ही श्रद्धा स्थापित की उचित फल देता हूँ। फल सारे नाशवान है। जो मुझको जान जाते हैं वो मुझको बसते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान को, लेकिन मुझे मेरे उनके भक्त जानते हैं। बाकी सब इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के आधार मुझे नहीं जानते। तो आपको कौन जानेगा? जो द्वंद्व मोह से विमुक्त हो जाएगा, जो पाप पुण्य का फल मुझको समर्पित करेगा, जरा मरण मोक्षाय, वो मेरा नाम लेते हुए प्रयाण काले चे माम तय विदुरुप चेक्षा, मुझ में समर्पित हो जाएगा। अष्टम अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन के पूछने पे कि संपूर्ण ब्रह्म कौन है, जिसने वस्तु की संरचना करी, अक्षर ब्रह्म। उसका पहला संरचना का कार्य आदिक्रम, उसको जानना अध्यात्म है। ये स्थूल शरीर अर्थात अधिभूत सूक्ष्म शरीर, अधि देविक और अधियज्ञ के रूप में मैं तुम्हारे में स्थित हूँ, परमात्मा के रूप में, पुरुष के रूप में। उसको जानने वाला व्यक्ति अंत में मेरा नाम लेके मुझको पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपको कैसे जाने? भगवान अपना परिचय देते। कवि पुराणम अनुशासितारम अनोरियासम समृद्धि सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संपश्चात। मैं सर्वज्ञ हूँ, आदि हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला हूँ। मैं सूर्य समान तमस्य परे ज्ञानवान हूँ। भगवान सगुण निराकार निर्गुण निराकार की अपनी प्रयाण काल में नौ द्वारे देही रोक करके अपने इस मुक्ति का कार्य बताते हैं। और बताते हैं अनन्य भाव से सगुण साकार जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे में नियुक्त रहेगा, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। वो महात्मा होगा, दुखालय में ऐसा आश्रम से मुक्ति पालेगा। हालांकि बर्मा तक सभी लोग पुनरावर्ती के भगवान इन लोकों का वर्णन करते हैं, बर्मा के रात्रि का वर्णन करते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि जो अव्यक्त अक्षम इत्युक्तम, जो मुझको अव्यक्त को जान लेगा, तदाम परमम, वो मुझको पालेगा। भगवान बार बार अपना वर्णन कहते हैं, दोनों गतियों के बारे में बताते हैं। मोहित मतो कहते हैं वेदनेषु यज्ञेषु तपस्वी दानेषु यत्य पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यति तत्य तत्सर्वमिदम विद्युता योगी परम स्थान उपेति चाहते। अर्थात वेद यज्ञ दंत आप सब कर्मों को मुझको समर्पित करना, मुझको पा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। नवम अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते हैं। राज विद्या राज गुह्य योग्यता गुह्यतम, गुह्यतम अर्थात भक्ति योग, जो पवित्र है, सुख में, धर्म में, सहज है। भगवान कहते हैं कि बहुत सारे लोग जिसका पालन नहीं करते, मृत्यु संसार वर्तन में घूमते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं सब संसार में मैं हूँ, संसार मुझ में नहीं, सब जीवों में हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। मैं प्रकृति के सर्जन के समय अपने अध्यक्षता में प्रकृति को अपने समझ से रास्ते की रचना करता हूँ, लेकिन मैं उदासीन रहता हूँ, लिप्त नहीं होता। और भगवान कहते हैं जो मुझको इस तरह से जानते हैं वो मेरी अवज्ञा नहीं जानते, वो अवज्ञा करते हैं। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विशेष लग करके वो राक्षसी कार्य करते हैं। महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं किस तरह? सतंकीर्तिन तो माम ये तस्य धर्वता नमस्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मैं नित्य उपासना करने वाले मुझको पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान कहते हैं ज्ञान के कर्म के द्वारा करते हैं, क्योंकि सभी यज्ञ का कर्ता भोक्ता निधान लक्ष्य मैं ही हूँ। मैं सूर्य की तरह तप करके उनको अन्न जल को पकाता हूँ, लेकिन लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं, पुण्य कमाते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, विस्तृत लंबे समय तक स्वर्ग आदि लोगों का भोग करते हैं, फिर पुण्य क्षीण धरती पे आ जाते हैं। भगवान कहते हैं जो देवताओं को पूजन करते हैं अविधि पूर्वक मेरा ही पूजन करते हैं, कि सभी के भोक्ता प्रभु में हूँ। देवताओं को पूजने वाले देव लोग मुझको पूजने वाले मुझको लोग पाते। मेरा भजन आसान है। पत्रम पुष्पम तयम फलम तोयम यद करोषि जोशी ददासी पश्यसि को तत्कृष्ण मदर्पण। जो करते हो, जो प्रसाद के दान, तब केवल मुझे समर्पित करो। शुभ शुभ फले रे मोक्ष से कर्म दने, अशुभ शुभ सभी फलों से मुक्त करके मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं, दुराचारी से दुराचारी, पाप योनि से पाप योनि, स्त्रियां वैश्य शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय मेरा भजन करे, मेरे हो जाएंगे। भगवान कहते मन मना मो बहुत भक्तो मध्याजी मान नमस्करो माँ में वैश्य आत्मा न मत परायण। मेरे प्राण मेरे भक्त मेरे मुक्त हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान इसी रोम में बोलते चले जाते हैं कि मैं तुम्हारे हित की कामना से परम वचन कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसका प्रभाव ऋषि और देवता भी नहीं जानते। जो मुझको इस तरह जान जैसे मुक्त हो जाते हैं। अपने 20 विभूतियों का वर्णन करते हैं। सृष्टि की संरचना का वर्णन सनकादि ब्रह्म ऋषि और मनु आदि के द्वारा करते हैं। और भगवान कहते हैं मुझको जाने। कैसे जाने? मचिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कत्यंत समान नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मेरे में चित्त लगाए, मेरे प्राण कथन श्रवण करते मुझको जान जाए, वो मेरे में रमन करते हैं, मुझको पा जाते हैं। जो पृथ्वी मेरा भजन करते हैं उनको मैं संसार सागर से मुक्त कर देता हूँ। अर्जुन कहता है परम पवित्र परम भगवान आप ही हो। देव ऋषि नारद और आप सब लोग एक ही बात कह रहे हैं।
आपको देवता दानव भी नहीं जानते, क्योंकि आप पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते हो। अपनी विभूतियों को आप से पूरे संसार के अब मैं आपका इन विभूतियों के बारे में कैसे चिंतन करूं, मुझे विभूतियों के बारे में बताएं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच हंत ते कतिश्याम दिव्यात्मिभूति है प्राधायंत क्रुश नास्त्यंतो विस्तर से। में अनेक विभूतियां, विस्तार से नहीं संक्षेप में कहूंगा। तो भगवान कहते हैं आदि मध्य अंत में हूँ, विश्व की समस्त विशिष्ट वस्तुओं में अपनी प्रविष्टि का बताते हैं। संसार की जितनी विशिष्ट वस्तु है सब मेरे अंश से व्याप्त है, तो इसके अलावा मैं क्या कहूँ। तो भगवान कहे यत विभूति मतस्वम सिद्ध श्रीमद अर्जितम एव च तत्देवागश तुम मम तेजो अंश संभव। सब मेरे अंश ही, जितनी तेज है सब मेरे अंश से। 12वें अध्याय में 11वें अध्याय में अर्जुन फिर कहता है कि मद अनुग्रह, मेरे में अनुग्रह करके विश्व योग दिखाने की आप कृपा करें। अगर मेरे द्वारा देखे जाना संभव है तो। मेरा मोह तो नष्ट हो गया है, लेकिन आपको देखना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान कहते हैं लो देखो पश्य मार्थ रूपानी, मेरे अनेक रूपों को देखो, मेरे में स्थित समस्त संसार को देखो, 12 आदित्य को, 11 रुद्र को, अश्विनी मरुत कुमार को देखो, लेकिन चरम चक्षु से तुम देख नहीं सकता, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान देता हूँ। संजय जो दिव्य चक्षु प्राप्त है, कहते हैं योगेश्वर कृष्ण ने भगवान को अपना विराट रूप दिखाया, और वो रूप कैसा था, अनेक वक्त ने अनेक अद्भुत दर्शनम विश्व दिव्य गंधा अनुलेपनम का रूप था। हजारों सूर्य के प्रकाश से बड़ा था, एक शरीर में समस्त जगत को विभक्त देखा। अर्जुन रोमांचित हो गया, रोमांचित होकर भगवान की प्रार्थना करता है। ब्रह्मांडम कमलासनस्तम, आप में ब्रह्मा विष्णु में समस्त संसार देख रहा हूँ। अनेक बाहुर्वक्त नेत्रम, आप में सब कुछ देख रहा हूँ। किरीटम गदिम चक्रम चतुर्भुजी भी आप हो, परम वेदित्व विश्व से परम निधान भी आप हो, शाश्वत धर्म गोप्ता भी, अनादि मध्य अनंत वीर्यम आप हो। और भगवान कहते हैं आपके इस रूप को लेकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, सारे देवता भयभीत होकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, सिद्ध लोग आपकी चकित होकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आपके बहुवक्त नेत्र बहुबाहु रूपादम बहुदृष्टा करालन व्यथित हो रहे हैं, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। और मैं प्रसिद्ध देवेश जगह न्यास, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी पांडव सेना के लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म द्रोण सभी आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती है। यथा नदी नाम बहुमुखा समुद्र मुखाद्रवंती, या यदा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। आप क्या करें, ले लिए से ग्रसमान समता, आप उनको ग्रसन कर रहे हैं, और मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आख्या आख्यायी में को पवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसिद्ध है। विज्ञातुम इच्छादि पवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। अर्थात आप क्या करने प्रवृत्त है, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री भगवान वाच है कालोस्मि, मैं काल हूँ, सबका वध करने के लिए आया हूँ। ये पहले से मरे हुए तुम्हारे विपक्षी, तुम निमित्त मात्र भविष्य सभी शाचित, मेरे निमित्त बन जाओ। दोस्त ब्रेन को द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण सब मारे हुए हैं, निष्कंटक राज्य को भुगतो। संजय कहते हैं भयभीत अर्जुन इस तरह से कहता है, स्थान ऋषिकेश तो प्रकृत्या, आपके नाम गुण लीला से समस्त लोगों के काम बढ़ रहे हैं, देव आसुर लोग भाग रहे हैं, आदि देव पुरुष पुराण वायु अग्नि वरुण आप ही हैं। आपको आगे पीछे से सब जगह से नमस्कार है, आपकी महिमा को मैंने जाना नहीं। हे सखा हे मित्र, ये यादव कहते मैंने आपका अपमान किया, जबकि आप लोगों के पिता के लोक पिता हो, आप गुरुओं के गुरु हो, मुझे क्षमा करें। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, मैं दंडवत नमस्कार करता हूँ। पिता पुत्र मित्र मित्र के जैसे क्षमा करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समान कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। चतुर्भुज रूप मुझे दिखा के मुझे शांति प्रदान करें। भगवान कहते हैं इतने व्यथित क्यों होते हो, ये रूप जो तुम्हें दिखा हर कोई देख नहीं सकता। व्यथित मत हो, भयभीत मत हो, लोग मुझे चतुर्भुज रूप ही दिखाता हूँ। और संजय कहते हैं चतुर्भुज का द्विभुज देख अर्जुन को शांति प्राप्त होती है। और भगवान कहते हैं मेरा ये रूप कैसे देखा जा सकता है, अनन्य भक्ति से। मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु येषु मामेति पांडव। निर्वैर होकर संग से वर्जित होकर के मेरे भक्त बनो, तुम ये पालोगे। 12 अध्याय में अर्जुन पूछता है आपके सगुण साकार निर्गुण आकार में कौन श्रेष्ठ है। भगवान स्पष्ट कहते हैं सर्वया प्रयोपेता ते में युक्त तमो मत है, श्रद्धा से जो मेरा भजन करते हैं मेरे हैं। बाकी अक्सर अव्यक्तम पूर्वासन की देहाभिमान क्लेशोग्रस्ते साम अव्यक्ता सच्चे सा मुझा पालन नहीं कर पाते, उनके जीवन में बड़े दुख है। तो कैसे हो गए, ये तो सर्वाणी कर्माणी सब कर्म मेरे में अर्पित करो, अनन्य भाव से भजन करो। भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिला दूंगा। मन बुद्धि मेरे में लगाओ, समर्पण योग बताते हैं, अभ्यास योग बताते हैं मेरे लिए, मदर्था कर्माणी कर्म योग बताते हैं, सौर कर्म फल त्यागन का फल बताते हैं। और कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है, ध्यान से सौर कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कि त्यागा शांति अनंतरम तुरंत शांति प्रदान कहता है। भक्तों के
भगवान 39 गुणों को बताते हैं और उन गुणों के माध्यम से हमें बात बताते हैं। समझ सत्रोच मित्रे चे तथा मान अपमानियो शीतोषण दुखे समक्षंग विवर्जित, ये सारे के सारे गुण अभी हमारे हमने जो गुणातीत पुरुष में भी देखे थे। भगवान कहते हैं इस धर्म का पालन करने वाले मुझको पाते हैं। तिरोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र योग में भगवान कहते हैं शरीर क्षेत्र है, 24 तत्वों 7 विकारों वाला है, इसको जानने वाला क्षेत्र है, वही ज्ञानी है, यही सब कुछ ज्ञान है, ग्रंथों में यही सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों नहीं जान पाते? इन विकारों के कारण देह अभिमान हो जाता है। देह ज्ञान से मुक्त 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। मई चानन योगेन भक्तिर्वे भी चानी देश सेवित जन संसदी, अर्थात ज्ञान योगी को भी अविचारी भक्ति का योगदान देते हैं। उधर भगवान भक्ति योग को कहते हैं विवेक से तुम करो, तो विवेक और भक्ति दोनों एक साथ ही करते। कई बार मुझे लगता है कि ज्ञान योग हम जैसे भक्तों के लिए भी कल्याणकारी है। धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान कार्य करता है। वासुदेव सर्वमिति हो, सब में परमात्मा का दर्शन करना हो, सेवा भाव में काम करता है। भगवान कहते हैं इस तरह से जो मुझ ज्ञेय को जान जाते हैं वो अमृत फल को पा जाते हैं। मैं सबके अंदर हूँ, अनादि हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश में हूँ, सबके अंदर बाहर दूर तक मैं ज्योतिषमान हूँ। भगवान के ये क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जानने वाला मेरा भक्त बन जाता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ। ये संसार शरीर प्रकृति है और पुरुष मैं हूँ जो मुझको इन्वॉल्व कर लेता है, कारण करते करते गुणों के कारण सब दुखों की भोक्ता बना देता है, तो मैं फिर जन्म मरण का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं 4 मार्ग बताते हैं, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म योग और संतों की स्मृति में जाने का, ताकि तुम मुझको जान जाओ। क्षेत्र क्षेत्र के शोक से स्थावर जंगम पैदा होते हैं। प्रकृति न कर्माणी, में प्रकृति के कर्म के अंदर मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ, ये देखने वाला अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता, और मैं सभी के विस्तार में हूँ, अनादि हूँ, निर्गुण हूँ। भगवान कहते हैं मैं न करोते न लिप्यति, मैं कुछ करता हूँ न लिप्त होता हूँ, आकाश की तरह शुद्ध रहता हूँ, सूर्य की तरह सबको प्रकाश मान देता हूँ। मुझको जानना है तो ज्ञान चक्षुषा से जाओ, प्रकृति मोक्ष से मुक्ति हो जाओ। चतुर्दश अध्याय जिसके गुण त्रय विभाग हमने संपूर्ण किया। भगवान कहते हैं पवित्र ज्ञान मैं बता रहा हूँ, इस ज्ञान की महिमा यह, इसको जानने वाला सधर्मी मेरे सधर्मी हो जाता है। वो प्रलय काल में व्यतीत नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। फिर ये जन्म होता क्यों है? जबकि संसार की सबकी माता पिता मैं हूँ। तीनों गुणों के कारण इस देह को देह के साथ बांध निबदंती महाभाव देही देही न निर्मल सत्व हालांकि निर्मल है, प्रकाश में निर्विकार है, लेकिन सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति बनता है। रज आदमी प्रवृत्ति में तृष्णा का संग कर लेता है और कर्म राग के कारण बन जाता है, और प्रमाद आलस्य निद्रा अज्ञान के कारण आपका तमस वाला बनता है। सत्वम सुखे संजिति, सत्व से सुख है, रज से दुख है, और अज्ञान प्रमाद ज्ञान का कारण होता है। रजस तमस सत्व सब तीनों एक दूसरे को बढ़ा के बढ़ते हैं। जब आपके जीवन में प्रकाश हो, ज्ञान हो, तो समझो सत्व बढ़ा हुआ है। जब लोभ प्रवृत्ति अशांति कर्म के प्रति स्प्राव, समझो रजस बढ़ा हुआ है। जब अप्रकाश अप्रवृत्ति मोह बढ़ा हो, समझो आपका तमस बढ़ा हुआ है। और जब सत्व बढ़ा होता है तब उत्तम लोगों पे जाते हैं, मृत्यु होती है तो रजस बढ़ता है, तो आप कर्म संघ के माध्यम से वापस मनुष्य जन्म लेते हैं, और मूढ़ योनियों में जाता है जो तमस बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं जिसके कर्म सात्विक है, निर्मल फल पाते हैं, रस का दुख पाते हैं, ज्ञान का तमस फल पाते हैं। सत्व संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान से मिलेगा, रजसों से लोभ मिलेगा, प्रमाद मोह तमसों से अज्ञान मिलने वाला है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वत्र, अर्थात सत्व में मरने वालों को ऊर्ध्व लोक की यात्रा जन्म लेगा। मध्यम अर्थात मनुष्य लोग, अधम अर्थात तमस में लोग अध्यम लोक बनेगा। ये गुणों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। गुणों को अगर समझ छोड़ दे, गुणातीत हो जाए, जन्म मृत्यु जरा दुखेर से को मिश्रण कर देंगे। अर्जुन पूछता है गुणातीत के लक्षण क्या है? भगवान के प्रकाश प्रवृत्ति और मोह उनमें नहीं होता। वो उदासीन देते हैं, गुण उनको विचलित नहीं करते, कोई चेष्टा भी नहीं करते। सम दुख श्रोत सम लोष्टास्म कांचन है, अर्थात सुख दुख में समभाव रहते हैं। तुल्य प्रिया प्रियो धीरवान होते हैं, प्रिय अप्रिय में दूर रहते हैं। निंदा तुल्य निंदा स्तंभ संस्तुति सम होते हैं। मान अपमान किसका पक्ष सरम परित्यागी गुणातीत से उच्यते। और ये कैसे पा सकते हो? भगवान यहाँ भक्ति मार्ग बताते हैं। माम चाहिए वो ये बीचान भक्ति योगे न सेवते सगुणाति समतेतान भ्रम भूयाय कल्पते। तो इस तरह से आप पा सकते हो। ब्रह्मणो ही प्रत्याश्रम अवश्यावश्य चे शास्त्र चे धर्म सुख एकांतिक चे। मुझ एकांत को, एकांतिक सुख को, ब्रह्म को, जो प्रतिष्ठा एक बराबर है, मैं अमर हूं, मैं शास्त्र मैं धर्म हूं। यहाँ चतुर्थ अध्याय संपूर्ण करते हैं। आइए पंचदशो अध्याय का हम अध्ययन करते हैं। पंचदश अध्याय का अध्ययन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में मौजूद सरला से कि प्रथम 10 श्लोकों को आप पढ़े। ओम श्री परमात्मा ने नमः। पंचदश अध्याय से आप पढ़ना,
प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चादं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययन्तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैव वासो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यान्। श्रोत्रै च चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव जी आ रहे हैं हमारे पास, तब तक मैं कुछ श्लोक पढ़ता हूँ। 11वें से अमावस्या का बड़ा शुभ दिन है। गीता पढ़ना बहुत अद्भुत होता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तान्मे अवस्थितं यतन्तोपे कृतात्मानो नैनं पश्यन् चेतसः। यदादित्य गतं तेजो जगत भाष्यते अखिलं ये चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्टामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अयं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देमाश्रितः। प्राणापान अपान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः अपोहनं च। वेदे सर्वे रमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक अक्षर एव च। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमं पुरुषस्तन्य परमात्मे परमात्मे इति उदाहरते यो लोकत्रयमाविश्य विवृत व्यय ईश्वर है। गुरुदेव जी आप 3 श्लोक पढ़ना चाहेंगे? 18, 19, 20। जी प्रभु जी, हरिओम जी। यस्माक्षरमते तोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिः पुरुषोत्तमः। यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत।
इति गुह्यतं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ इत बुद्ध्वा इत इतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् पितृकृत्यक्ष भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। 15वां अध्याय बड़ा अद्भुत है। भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, छेदन करके भगवान के शरण होने का वर्णन करते हैं। भगवान अपनी संख्या ऊर्ध्व मूलम के द्वारा कहते हैं, जो ऊपर की तरफ मूल वाला, सबसे ऊपर भगवान ही है। अदक साकम ब्रह्मा आदि सारी शाखाएं, सारे लोग उसके नीचे है। ये संसार रूप का इस अस्थिर पीपल का वृक्ष, जिसको प्रवाह रूप में कहा गया, अवयव है, अर्थात इसका अंत नहीं है, ये लगातार चलता ही रहता है। छंदासी वेद, इसके पत्ते, इसके छंद वेदों के छंद है। और जो संसार को जानता है वो वेदविद है, अर्थात मुक्ति का मार्ग वो जान जाता है। दूसरे श्लोक में भगवान इसी बात को और विस्तारित करते हुए हम सबको बताते हैं कि उस संसार वृक्ष की गुण प्रवृत्ता, ये शाखाएं क्यों बढ़ती है, सत्व रजस तमस के द्वारा बढ़ती है। ये विषय रूपी कोपलें विषय के रूप में है, जो गंध रस रूप के माध्यम से आती है। ये नीचे मध्य ऊपर तक फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधन आते हैं और ये सभी लोकों में व्याप्त हो जाते हैं, अनुसंतानी सभी लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। भगवान इससे संसार उसको छेदन का एक मार्ग इस अध्याय में बताते हैं। इस संसार का रूप मत्स्य, जैसा रूप देखने में आता है वैसा विचार करने पर दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, कि इसका आदि मध्य अंत और स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। ये सुविरूढ़ मूलम, दृढ़ मूलों वाला, हमारी जड़ों वाला, दृढ़ मूल का तात्पर्य भगवान दृढ़ रूप से हमारी सहायक है। संसार रूपी ये अश्वत्थ रूप को कैसे काटे, असंग शस्त्र दृढ़ेन छित्वा, अर्थात हम असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ही हम इनको काट पाते हैं। आइए चतुर्थ अध्याय को लेने का संकल्प करते हैं, कोशिश करें 2 श्लोक तो आज पढ़ ही लें, क्योंकि ये अध्याय बहुत विस्तार से भगवान ऐसे रुचि से बता रहे हैं। चतुर्थ और श्लोक भी थोड़े बड़े हैं, 30 श्लोक है। तत्पदम तत्परिमार्गित्यं यस्मिन् गता निर्वतन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धे यत प्रवृत्ति पुरुषता पुराणी। क्या क्या करना चाहिए, एक तो पहले बताया वैराग्य, फिर बात उसके बाद में इस परम पिता की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त मनुष्य फिर संसार में लौट करनी है, निर्णय निर्वर्तनती, और जिससे अनादि पुरानी अनादि काल से चलने वाली प्रवृत्ति, ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस भगवान का परिचय देते हैं, उस आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूं, परसता पुराणी, अर्थात मैं उसके शरणागत हूं। ये बात बार बार कहता, मैं चाद्यम पुरुष पर पद्य के माध्यम से तत्पदम तत्परिमार्गिते, भगवान ने पूर्व श्लोक में छित्वा पद से संसार का संबंध विच्छेद करने की बात कही। इससे क्या सिद्ध होता है, परमात्मा की खोज करने से पहले ही संसार संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। कारण परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में हमें बाधा आ रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई होती है। जब कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने में विशेष लाभ नहीं होता। संसार में रह के भजन कीर्तन कर रहे हो लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। कारण क्या है, साधु को संसार से अभी संबंध विच्छेद नहीं है। हम भजन भी इसलिए करते हैं कि लोग देखें, देखो श्याम जी कितना अच्छा ध्यान कर रहे हैं, कितना अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, इसलिए श्याम जी भजन कीर्तन करते हैं। तो हो क्या रहा है, इससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो रहा। जीव परमात्मा का अंश है। 7वें श्लोक विश्वस रूप से इसमें लंबा अध्ययन करेंगे। संसार संबंध मान लेने के कारण वो अपने अंश के नित्य संबंध को भूल जाता है। भूल में जब मैं भगवान का हूं, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाए, भगवान कहते हैं उस परम पद से नित्य संबंध पहले से विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी। संसार को अपना मानने से नित्यता परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। बड़ी सुंदर बात की, अपना मानने से परमात्मा अप्राप्त हो जाता है। संसार को अगर अप्राप्त माने तो परमात्मा दिखने लग जाता है। इसलिए परम पद को तत्पद से लक्ष्य करके, जैसे आप लाइट जला देते हो तो अंधकार चला जाता है, और लाइट बंद करते हो तो अंधकार आ जाता है। संस्कार अंधकार है, परमात्मा प्रकाश है। संसार का अंधकार खत्म कीजिए, परमात्मा दिखने लग जाएगा। संसार को अपना मान नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाता है, अप्राप्त प्राप्त दिखने लग जाता है। जो परमात्मा नित्य प्राप्त, उसकी पूरी तरह खोज करनी है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से होता है।
परमात्मा अनादि सत्य परिपूर्ण है। खोज करने का मतलब ये नहीं कि साधन विशेष से परमात्मा ढूंढे। जो संसार, शरीर, परिवार, धन कभी अपना था ही नहीं, न कभी है भी नहीं, होगा भी नहीं, उसका आश्रय नहीं लेके परमात्मा सदा अपने में उन अभी हैं, उनका आश्रय लेना, उनकी खोज करना है। साधन को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है। किंतु परमात्मा तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जो क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है। अभी मैंने बताया ना, मैं इतना कीर्तन कर रहा हूँ, मैं इतना जप कर रहा हूँ, 108 मालाएं कर रहा हूँ, मैं रोज गीता का अध्याय पढ़ रहा हूँ, गीता का ज्ञान जान के, इसमें क्या हुआ, कहीं न कहीं मैं सब जुड़ गया, अभिमान जुड़ गया, जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उसको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से केवल असाधन अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध, परमात्मा से मुक्ता का नाश हो जाएगा इससे साधन से, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व है, साधन को मिटाने में समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा ही देने। बड़ी सुंदर बात कही है। आपके मन में अगर ये भाव आ गया परमात्मा की खोज करनी है, अपने अंदर करनी है, तो परमात्मा ही रास्ता दिखाएंगे, वही रास्ता दिखाने वाले। कोई संत से मिला देंगे, कोई ग्रंथ से मिला देंगे, कोई उक्ति से सुक्ति से मिला देंगे, कोई मंत्र से मिला देंगे। साथ कोई अंतःकरण में एक दृढ़ धारणा बने से उद्योग करने संसार के पदार्थ होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में ये बात नहीं है। परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म, साधन, तपस्या आदि का फल है ही नहीं। चाहे कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म का भी प्रारंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म फल का नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होता है। नित्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र सदा है, नित्य प्राप्त, उसकी अनुभूति हो जाती है, स्मृति जागृति। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तप, साधना, ज्ञान ये करना नहीं, ये करना है। इसी से संसार का संबंध विच्छेद होगा और वहीं से परमात्मा को पाने की शुरुआत होगी। पर इनसे डायरेक्ट परमात्मा नहीं मिलेगा, पहले संसार से संबंध विच्छेद होगा। अर्जुन ने पूरा उपदेश ढूंढने के बाद अंत में क्या कहता है? स्मृति लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अर्थात विस्मृति भी अनादि है, अंत होने वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है। जैसे लकवा होने पर विद्या विस्मृत हो सकती है, याददाश्त चली जाती है। परमात्मा की एक बार स्मृति होने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। जैसे पक्षाघात, लकवा होने पर अपनी सत्ता में हूं की स्मृति नहीं, विस्मृति नहीं होती। कहानी है, संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं, परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृत्त का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार संबंध विच्छेद होते नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति होने लग जाती है। यस्मिन् गता निर्वतन्ति भूये, इससे पहले श्लोक में उर्दू मूलम पद से, उस श्लोक में आद्यम पुरुषम पदों से कहा है। आगे छठे श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी परमात्मा तत्व का यस्मिन पद से कहा। जिस जल की बूंद समुद्र मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे परमात्मा का जीवात्मा परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। ऊंच नीच जन्म लेने का कारण प्रकृति और उसके गुणों का संग है। साधन असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एता प्रवृत्ति पुरुषता पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा है। वे संसार के आश्रय और प्रकाशक है। मनुष्य ब्रह्म संसारिक पदार्थ सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और अपने रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। आजकल के संतानें भी यही करते हैं, अपने रचयिता माता पिता को भूल जाते हैं, भोगों में लग जाती है। माता पिता के प्रति वो गलत व्यवहार भी करते हैं और माता पिता सत्व रजस तमस में स्थित है ये मान करके उनको क्षमा करते रहते हैं। आखिर वो फंसते नहीं, यही उनका मार्ग है। लेकिन पुत्र का मार्ग प्रशस्त करना भी माता पिता का कार्य है। वो अपने ऐसे आचरण करे कि पुत्र भी सही रास्ते पे आ जाए। परमात्मा रचाओ संसार जब इतना प्रिय लगता है, तब उस संसार, देखो आपको अगर ये किसी के द्वारा बनाया गया धन सामग्री अच्छी लगती है, तो जो धन सामग्री लेके वो कितना अच्छा लगेगा। जब उसका परमात्मा का संसार इतना अच्छा लगता है, तो वो बनाने वाला परमात्मा, एक गाना है ना, ये जग है इतना सुंदर और जो उसको बनाने वाला तुम कितने सुंदर होगे। ये भजन याद है ना, ये इतना सुंदर है, मुझे लाइनें याद नहीं, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। यही बात यहाँ पे बार बार कही गई है। रची हुई वस्तु में आकर्षण होना क्या है? रचयिता का आकर्षण है। जैसे किसी के, आप मान लो मेरे में कुछ रुचि रखते हो, इसका मतलब क्या है? मेरे माता पिता में आपकी श्रद्धा है कि उन्होंने कितना सुंदर प्राणी दिया है।
तो आप कोई भी टूथपेस्ट या किसी चीज की तारीफ करते हो तो तारीफ टूथपेस्ट को थोड़ी जाता है, उसके रचयिता को जाती है। तो आप संसार के प्रति आकर्षण भी है, तो आप किसके प्रति है? रचयिता का ही आकर्षण है। मनुष्य अज्ञान बस उस आकर्षण में परमात्मा को कारण नहीं माने। हम ये भूल जाएं कि पेस्ट को बनाने वाला कौन है, इनके माता पिता कौन है, वो पेस्ट को सब कुछ समझ ले, यही हमारी भूल है। पेस्ट सब कुछ नहीं है, वो और अच्छा पेस्ट भी बना सकता है, अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकता है। यही हमारा फंस जाते हैं। प्राणी मात्र का स्वभाव है, उसी का आश्रय लेना चाहता है, उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना है, जिसको सबसे बढ़कर, जिससे कुछ प्राप्त होने के आसार रहते हैं। संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और संसार की तरफ रुपयों को प्राप्त करने में और उसका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगते हैं कि रुपये से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं मिलने के आसार रहते हैं। वो सोचते हैं शरीर निर्वाह की वस्तुएं तो रुपये से मिलती है, अनेक तरह के भोग ऐसा आराम भी रुपये से प्राप्त होते हैं कि रुपये मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा और लोग मुझे इसलिए रुपये मिलने में सुखी हो जाऊं, लोग मुझे धनी मान के मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के साथ अन्याय पाप की भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि वे शरीर के आराम की उपेक्षा के रुपये कमाने संग्रह करने में तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता। इस प्रकार जब साधु को ये ज्ञात हो जाता है परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहाँ संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, तो वह परमात्मा प्राप्त करने तत्परता से लग जाता है। सब साधन फीके पड़ जाते हैं क्योंकि इन साधनों में एक अंत है। कितना खाओगे, कितना सुनोगे, कितना स्पर्श सुख लोगे, अंतोगत्वा अंत है। तो परमात्मा की तरफ आप लग जाओगे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, अर्थात उसकी शरण में आ जाओ, जिसका कोई आदि नहीं है, जो सबका अनादि है। उस आदि पुरुष परमात्मा के आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा सिवा कोई आश्रय टिकने वाला नहीं है। अन्य का सबसे तकड़ा ब्रांड क्या? परमात्मा ही है। ये कभी खराब नहीं होता, हमेशा अनादि है। बाकी सारे ब्रांड धीरे धीरे खत्म हो जाने वाले हैं। जैसे समुद्र में डूबने वाले और आप आश्रय लेने वाले, संसार का आश्रय लेोगे, आश्रय लेने वाला के नाश करेगा। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है। समुद्र में डूब रहे हो और मगरमच्छ का आश्रय लिए तो क्या होगा? डूबोगे, बाद में मगरमच्छ पहले खा जाएगा आपको। तो मृत्यु संसार के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह मनुष्य विनाशी संसार का आश्रय नहीं लेकर के अविनाशी परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। साधक अपना पूरा बल लगाने पर भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता, तब अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह अपने बल से सर्वथा एक बार आप बहुत सारे प्रयास करके देख लिए, करने चाहिए प्रयास, 100% देना चाहिए। लेकिन जैसे द्रौपदी ने बहुत सारा प्रयास किए अपनी साड़ी को रोकने के, लेकिन रोक नहीं पाया। अंत में क्या किया? भगवान का आश्रय लिया, भगवान की कृपा से दोष नष्ट हो गए और भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो नेक सिरो नहीं काम। अर्थात गजराज और हाथी का जो गज मोक्ष उद्धार के बताते हैं, अपना बल लगाया तब उसका काम नहीं बना। निर्बल हुए बल राम पुकार्यो, निर्बल होके जब राम को पुकारा, आए आधे नाम, आधा ही नाम लिया। सुनते भगवान सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, मैं निर्बल के बल में हूँ राम। भगवान ऐसे के क्या जाते। साधन को भगवत प्राप्ति कभी निराश नहीं होना चाहिए, शरण लेकिन निर्भय निश्चित होना चाहिए। भगवान शरण मरण की कृपा से विघ्नों का नाश होता है, भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। साधु को जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसी असंगता के संग का भी त्याग करना है। कारण कि असंग होने के बाद भी साधक मैं असंग हूं, ऐसा सूक्ष्म एंग भाव रह सकता है, जो परमात्मा के शरण होने पर सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि एवं मेंपन, धन, परिवार, मकान आदि सबको परमात्मा के अर्पण करता। सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दो, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेते हैं, तो ये शरणागत होता है। शरणागत में दो भाव होते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, ये भाव ज्यादा उत्तम है। इस भगवान मेरे और मेरे लिए, इसमें भी भगवान से कुछ चाह रहती है। भगवान मेरे है तो मेरे लिए कुछ करेंगे ना, ये बेटा मेरा है, पिता मेरा है, तो हम उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं। तो ये भगवान मेरे ये भी न कहें, सिर्फ इतना करें मैं भगवान का हूँ, और ये भाव बड़ा उत्तम है, बहुत बढ़िया है। और भगवान मेरे लिए से ज्यादा भगवान मैं भगवान का हूँ, ये उत्तम है। और भगवान के लिए हूँ, भगवान के लिए हमें पूरा कर्म योग आ जाता है, सब में भगवान है, उनके लिए मैं कार्य करता हूँ। अतः साधक कौन अपनी मनचाही कराना चाहेगा, अपना मान लेगा तो मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए इस बात में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक अपने लिए कुछ भी करने का भाव नहीं रहेगा, और यही अनन्य शरणागति है। ये अनन्य शरणागति से भगवान के अनिवर्चनीय अलौकिक प्रेम जागृत होगा, जो क्षति पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं था, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद रहता है। में आनंद आता है, भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वो प्रेम अनन्य शरणागति से ही प्राप्त होता है। यहाँ एव पद का तात्पर्य
दूसरे सब आश्रयों को त्याग कर एकमात्र भगवान का आश्रय लें। यही भाव गीता में मामेव प्रपद्यन्ते तमेव शरणं गच्छ, मामेव शरणं व्रज पदों में भी आया है। प्रपद्य कहने का अर्थ है मैं शरण हूँ। प्रपद्ये प्रपद्ये, आप बहुत सारे श्लोकों में प्रपद्य आएगा, हनुमान जी में भी यही आता है, ठीक है ना। तो मनोज मारुतुल्य वेगम, आगे शरणम प्रपद्ये, तो ये शरणम प्रपद्ये एक साथ आता है। पर मैं शरण हूँ, ये शंका हो सकती है भगवान कैसे कहते हैं मैं शरण हूँ। भगवान नहीं कह रहे, हम अपने लिए कह रहे हैं। भगवान किसी शरण नहीं होते। भगवान क्योंकि वो सर्वोपरि है। लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक भाषा में, हमारी भाषा में बोल रहे हैं और कहते हैं तुम ऐसा कहो मैं शरण हूँ। जैसे कोई आपको टीचर सिखाता है ना, आप ये बोलो मैं राम हूँ, इसका मतलब टीचर राम नहीं हुआ, राम तो आप हो। तो सिखाता टीचर मैं शरण हूँ। परमात्मा है और मैं हूँ, इन दोनों में से है के रूप में एक परमात्मा में सत्ता विद्यमान है। मैं के साथ होने से है का हूं में परिवर्तन हुआ है। यदि मैं रूप में एक देशीय स्थिति को सर्वदेशीय है में विलीन कर दे, एक देशीय हूं है में बहुवचन है, उसे विलीन कर दे तो क्या रह जाएगा, है ही रह जाएगा, हूं नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि मन इंद्रिया शरीर आदि का संबंध मानते हैं तो हूं बना रहता है, मैं शरीर हूँ, मेरा ये कार्य है, मैं इंद्रिया है। जब तक व्यभिचार दोष होने का अनन्य शरणागति नहीं है, ये बना तो व्यभिचार दोष है, अव्यभिचार नहीं, भक्ति नहीं है, अनन्य शरणागति नहीं है। अन्य अनन्य, अन्य का ध्यान करो या अनन्य का ध्यान करो, ये फैसला आपने करना है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव परमात्मा का आश्रित रहता है। परमात्मा से विमुख होने के कारण वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लग जाता है, जो कभी टिकता नहीं है अथवा दुख पाता रहता है। साधु को क्या चाहिए, परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाए। श्लोक का सार ये संसार नित्य निवर्त है, इसके उसका त्याग होता है। असंग सस्ते दृढ़ चित्वा, परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। तत्पदम तत्परिमार्गित्व, दोनों बातें, पहला संसार के, दूसरा परमात्मा के लिए। निर्माण और खोज दोनों बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु को होता है जिसका पहले से अभाव होता है, खोज उस वस्तु जो पहले से। परमात्मा नित्य प्राप्त स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधन परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, उसकी खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार, एक तो कंठी रखकर कहीं भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। दूसरा, कंठी गले में पर वहम हो जाए कंठी खो गई है। कई बार मैं देखता हूँ जेब में चाबी हो तो ये भी चाबी सब जगह ढूंढता हूँ। तो परमात्मा की खोज गले में पड़ी हुई कंठी के समान है, अर्थात परमात्मा खोया नहीं है। वास्तव अपने राग के कारण हमारी परमात्मा दृष्टि नहीं जाती, उस दृष्टि का न जाने उसका खोना है। तात्पर्य यह है, जिस परमात्मा हम चाहते हैं, जिसकी हम खोज करते हैं, परमात्मा नित्य अपने में मौजूद है। तो संसार अपने में नहीं है, जो अपने में नहीं उसकी खोज करने से परिणाम में मिल जाता है, पर जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में मिलता नहीं है, क्योंकि वास्तव में संसार की सत्ता है ही। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होना संभव ही नहीं है। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, विस्मृति हुई है। ये विस्मृति अनादि शांत अंत होने वाली है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पहचानते नहीं तो अपरिचय कब से है, इसको कोई नहीं बता सकता। हम संस्कृत को नहीं जानते तो अनजानापन कब से, इसको हमें बता नहीं सकते। तात्पर्य व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत सत्ता तो पहले से ही है, पर हमारा उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे विस्मृति, जैसे मैं गुरदीप को नहीं जानता, आभा को नहीं जानता, अंजलि को नहीं जानता, गीता ने परिचय करा दिया, तो ये सब पहले से थे। तो परिचय हुआ, ये खोज हुई। ऐसे विस्मृति से परमात्मा की सत्ता जो की तो है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, पर उनकी विस्मृति हो गई, उधर दृष्टि नहीं जा रही है, उनसे मुक्त है। यही अप्राप्ति का वहम है। परमात्मा की खोज करने पर विस्मृति मिट जाती है, उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय क्या है, जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। असंग सस्ते दृढ़ चित्वा, छोड़ने का तात्पर्य की सत्ता और महत्ता न मानकर संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। संसार के त्याग में परमात्मा की खोज नीत है। श्रीमद् भागवत में आया, अत्यंत जंतो मर्ग्यंती संत तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपते। संसार संबंध विच्छेद होने भाव संसार निश्चित साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं बढ़ती। ब्रह्म सूत्र में भी ऐसा ही आया है कि प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया है। तात्पर्य स्वरूप जिसका अंश है, उन अंशी के प्रेम की प्राप्ति मानव जीवन की पूर्णता है। संपूर्ण में निजानंद अखंड आनंद है, और परमानंद अनंत आनंद उस भगवान में है जो मुक्ति में नहीं अटकता, उनमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। मद भक्ति लभते पराम, अर्थात भगवान संसार संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा खोज कर उसके शरण जाने की बात कही। तो ये तरीका एक अगला पाड़ा हुआ गया, संबंध विच्छेद के बाद परमात्मा की खोज। जो महापुरुष आदि परमात्मा के शरण परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन इस श्लोक 5 श्लोक में किया गया है। आइए हम वो भी पढ़ लेते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्यंतते निर्माण मोह। अब ये सारी बातें आपको भक्ति योग ज्ञान योग सबसे जुड़ी हुई मिलेगी। जो मान और मोह से रहित है, जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, जो नित्य नित्य परमात्मा में लगा हुआ है। विनिवर्त कामा, जो अपनी दृष्टि संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं। सुख दुख संजय, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। अमूढ़ा, अमूढ़ा कहते हैं ऊंची ग्रेड वाले साधक, जो मूढ़ नहीं है, मोह रहित साधक भक्त अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। 5-7 गुण बताएं, आइए उन गुणों को पढ़ते हैं, क्या हमें वो है या कब कैसे लाने उसको समझते हैं। निर्माण मोहा, शरीर में मेरापन होने से मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने का मनुष्य आदर बुल से स्वयं का मान आदर मान लेता, फंस जाता है। जिन भक्तों केवल भगवान में अपनापन होता है, उनका शरीर में मेरापन नहीं होता, शरीर के मान आदर से प्रसन्न भी नहीं होते। एक बात भगवान के शरण होने, उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का उद्देश्य ध्येय होने से, केवल भगवान के शरण पाने होने से वो भक्त संसार विमुख हो जाते हैं, उनमें संसार का मोह नहीं रहता। अर्थात ये विद्या अपना पाएगी जब भगवान के निर्माण मोह आप हो जाएंगे। जित संग दोषा, भगवान में आकर्षण होने से, प्रेम और संसार में आकर्षण होना, जो आसक्त भगवान का प्रेम संसार वाला है आकर्षक आसक्ति, ममता स्पृहा वासना आदि दोष आसक्ति के कारण है होते हैं। भगवान के प्राण होने के कारण भक्ति को भक्तों संसारी भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए श्लोक विनिवर्त कामा पद अलग से आए, विनिवर्त कामा पद अलग से दिया है कि आसक्ति प्राप्त अप्राप्त दोनों की है, कामना खाली अप्राप्त की होती है। जो प्राप्त है उसमें कामना काय की, जो आसक्ति दोनों में हो सकती है, मिला उनमें भी, जो नहीं मिला उसमें भी। अध्यात्म नित्या, केवल भगवान के शरण से भक्तों की अहंता बदल जाती है। अहंता कैसे बदलती? मैं भगवान को, भगवान मेरे हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, शरीर में शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार की अहंता बदलने मात्र से निरंतर भगवान में रहती है। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापी सर्व प्रकाश से भगवान में रहती है, भूल से अपनी स्थिति भगवान ने मान कर संसार मान लेता है। जैसे मैं अमुक वर्ण आश्रम संप्रदाय नाम जाति आदि का हूँ, अपने विपरीत मान्यता के कारण ही वो बंध जाते और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है, अहंकार होता है, जिसे पहचान मानता है, उसके अनुसार उसकी स्थिति होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित है, चाहे याद करे न करे। इसी जो भक्त अपने सब भगवान के साथ मान ले, वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं। तो कितना सुंदर वर्णन किया अध्यात्म नित्या, भगवान में समय विनिवर्त कामा, कामनाओं से कैसे हटे, कैसे मुक्त होते हैं। संसार का ध्येय लक्ष्य संसार की वस्तु परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु व्यक्ति मुझे मिल जाए, ये प्राप्त की कामना है। पर जिन भक्तों को संसारिक वस्तु आदि से प्राप्त उद्देश्य ही नहीं है, वह कामना सदा रहित होते, इसलिए उनको विनिवर्त कामा कहे। शरीर में ममता होने से कामना पैदा होती है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर रिष्ट पुष्ट कमजोर न हो जाए। इससे संसारिक धन पदार्थ मकान आदि अनेक कामनाएं पैदा होती है। शरीर आदि ममता रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती है। भक्तों को यह अनुभव होता है, शरीर इंद्र मन बुद्धि और अहम ये सभी भगवान के, भगवान के सिवा अपना कुछ होता ही नहीं है। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और विशेष रूप से नष्ट हो जाते, इसलिए उनको विनिवर्त कामा कहा गया। विनिवर्त कामा के बारे में विशेष बात है, शरीर का वियोग तो प्रतिक्षण हो रहा है, साधन को इस वियोग को स्वीकार करना है। पदार्थों से योग मानने से कामना पैदा होती है। जन्म से लेकर आत्मनिरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है, शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा, तब लोग कहेंगे आज ये मर गया। वास्तव में देखा जाए, देखो बड़ी सुंदर गहरी बात है, गुरुदेव जी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अद्भुत बात कही है कि हम शरीर मर जाए तब लोग कहेंगे आज मर गया। वास्तव में देखा, शरीर आज नहीं मरा है, शरीर प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हो गया है। आज तो मरना बंद हो गया है। हर डेली हम बचपन से लेकर बुढ़ापे डेली मर रहे हैं, हर एक एक पल हम मरते जा रहे हैं। लेकिन जब मर गए तब कहते अब मर गया, अरे अब तो मरना समाप्त हो गया, अब तो नया जन्म लेगा, मरना तो समाप्त हो गया। काम निवृत्त होने के लिए साधु को क्या चाहिए? प्रतिक्षण युक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर न मानकर संबंध न माने। वास्तव में कामना की पूर्ति कभी होती नहीं है, एक कामना पूरी होती दिखती है, नया मॉडल नई कामना आ जाती है। उन कामना, जब किसी एक कामना की पूर्ति मनुष्य को सुख प्रतीत होता है, तो दूसरी कामना पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु नियम है, चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए, पर कामना की पूर्ति कभी होती ही नहीं है। ये सुरसा की तरह है,
कामना की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा हो, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और ज्यादा लोभ, इच्छा पाने की इच्छा होती है। आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, मॉडल से बड़ा मॉडल, इस कपड़े से बड़ा कपड़ा, इस तरह आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर के भी एक व्यक्ति कामना की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना कर सुख की आशा करना महान भूल है। कामनाओं के रहते कभी शांति नहीं मिलती। से शांति में आपनोती न काम कामी, कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, नहीं की पूर्ति की चेष्टा। संसार के बहुत पदार्थों में मिलने से सुख होता है, ये मान्यता कर लेने से कामना पैदा होती है। कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मान के कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है, तब उस पदार्थ के मिलने पर, मन संबंध विच्छेद होने पर सुख प्रतीत होता है। अर्थात पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद हो जाए तो सुख होगा। यदि वो पहले से कामना नहीं करे तो पदार्थ के मिलने सुख और न मिलने दुख होगा ही नहीं। पहले से ही कामना नहीं करे, मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, कि जब काम्य पदार्थ की सत्ता है नहीं तो कामना कैसे रह सकती है। सभी साधन निष्काम होने में समर्थ है, हम सब निष्काम हो सकते हैं। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजय, वह बक सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उनको भगवान का दिया प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि क्या है, भगवत कृपा पर रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं। तकलीफ आई है, भगवान ने मेरे को कुछ और मजबूत करने का चाहे, भगवान ने मेरे पाप हटाने का निश्चय किया है, इसलिए मुझे तकलीफ दी है। जो कुछ होता है वो मेरे प्रभु का मंगलमय विधान है, ऐसा भाव रखने से द्वंद्व मिट जाते हैं। भगवान के सब सुहृद प्रेमी हैं, सुहृद सर्वभूतानां, उनके द्वारा अपने अंश का कभी अहित हो ही नहीं सकता। ये मान के चलिए, अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वो हमारे परम हित के लिए होती है, इसलिए भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक ज्ञान होने पर ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ऐसी स्थिति आती रहे, आदि विकार द्वंद उनमें नहीं होते। विशेष बात है द्वंद राग द्वेषादि विषमता है, जिस सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं, तब विषमताओं का त्याग करने के लिए नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देने से द्वंद के दो भेद बताए गए। स्थूल व्यवहारिक द्वंद, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद है। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करता है, लेकिन दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करता। ये स्थूल द्वंद मनुष्य पशु पक्षी वर्ग सभी में देखने को आता है। सबको अनुकूल चाहिए, प्रतिकूल किसी को नहीं चाहिए। सूक्ष्म आध्यात्मिक द्वंद क्या है, यदि अपनी उपासना उपासक को सुरक्षित मानकर उसको आदर महत्व देना आवश्यक लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना उपासक नीचा बताना, खंडन करना, निंदा करना सूक्ष्म द्वंद है। अर्थात मेरा धर्म तो श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, ये मानना ये सूक्ष्म द्वंद है। इससे भी बचना होगा। आप धर्म तो कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, आपको भाई मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, जो बताएगा वही एकमात्र मार्ग है, बाकी सब मार्ग उस रास्ते तक नहीं पहुंच जाते, ये गलत है। आप आगरा किसी रास्ते जाओ, फरीदाबाद देख के जाओ, यमुना किसी रास्ते जाओ, पहुंचेंगे आगरा ही। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि श्रद्धा विश्वास योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को अलग अलग उपासनाएं हैं, बुद्ध की अलग है, महावीर की अलग है, नानक की अलग है, मोहम्मद की अलग है, यहूदियों की अलग है, सबकी अलग अलग है। साधक उपासना भिन्नता दृष्टि नहीं रखकर जो मूल लक्ष्य उद्देश्य है उसकी अभिन्नता पर, वो एक ही है, उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना न देखकर उसकी उपासना तत्पुरता लगे रहने से अपनी उपासना में लगे रहे, जिसको सूक्ष्म द्वंद मिट जाते, इसको एक तत्व अभ्यास भी पातंजलि कहते हैं। गीता में स्थूल द्वंद को दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में आज मैंने पढ़ाई था, मोह कलिलम, और सूक्ष्म द्वंद को 53 श्रुति विप्रतिपन्ना सुन करके हम लोग गड़बड़ करते हैं। श्रुति प्रतिपन्न का अर्थ है शास्त्रों में ज्ञान कर्म और भक्ति, द्वैत अद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैत अद्वैत आदि सिद्धांत है। विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश पंचदेव, 5 तरह के लोग रहते हैं। कई वैष्णव होते हैं, कई शैव होते हैं, कई शाक्य होते हैं, कई शौर्य होते हैं, कई गणेशाय होते हैं। इनके सबके उपास्य देव काम सकाम और निष्काम भाव विभिन्न विचारों में किसी एक विचार पर निश्चय निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए किंग करते विभूड होता है, उसको श्रुति प्रतिपन्न करते, कहाँ जाऊं, इसको भुगतूं इसका भुगतूं, जबकि सबके अंदर परमात्मा ये अनुभव नहीं करता। साधक के अंतर्गत जब तक संसार को महत्व देता है तब तक द्वंद रहता है। स्थूल द्वंद संसार को सत्ता और महत्ता देना है, स्थूल द्वंद को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूर्खता रहती है तब तक द्वंद रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने द्वंद मानना ही मूर्खता है। राग द्वेष सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद अंतःकरण में होते, स्वयं में नहीं होते। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन है।
जड़ का प्रकाशक है, अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से संबंध प्रतीत होता है। ये सभी का अनुभव है, सुख दुख आदि के दोनों आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं तो सुख आने पर हम और हो जाते हैं, दुख आने पर और, परंतु मूर्तावश इन सुख दुखों से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि वे आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित रहें तो सुख दुख आदि दोनों से स्वतः रहित हो जाएंगे। साधु बदलने वाली जाने वाली अवस्थाओं, दुख हर्ष आदि दृष्टि नहीं रख करके नए बदलने वाले अपने स्वरूप पर दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब व्यवस्थाओं से अतीत कहलाता है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया। अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छुपे हैं, साधु को केवल इतनी सावधान है कि उनके वश में ना आए। तात्पर्य राग द्वेष दिखने पर साधक इनके वशीभूत होने पर तदनुसार क्रिया न करे, क्रिया करने से पुष्ट होता है। राग द्वेष आ गया, देखें, मुस्कुराएं, आगे बढ़ जाए। न द्वेष करना है न राग करना है, दोबारा डिमांड करनी नहीं मिली है तो उसको मांगने का प्रयास भी नहीं करना है। अगर ये करने लगे करेंगे तो पुष्ट हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो हम अब इनसे मुक्त हो जाएंगे। गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्यंतते, आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, चेष्टा करना, उसे सुखी दुख होना मूर्त है। और अपने संसार निरंतर परिवर्तनशील है, परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से संसार की सत्ता दिखती है, तो अविनाशी परमात्मा अविनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना ही बेवकूफी है। जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्यों को संसार ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे मोह रहित अमूढ़ भक्तों परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मूढ़ता मोह है। जब मूढ़ता चली जाती है उस भक्त को यहाँ अमूढ़ कहा गया है। मूढ़ता चले के बाद सुख दुख का असर नहीं होता, जो सुख दुख आती द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता, वह मुक्ति का पात्र हो जाता है। इसलिए भगवान दो बार मूढ़ता के त्याग की बात कही, पहले निर्माण मोह के निर्माण मोह, फिर अमूढ़ आपद से मूढ़ता के त्याग पर भरोसा दिया। मोह मूढ़ता दो प्रकार की होती है। परमात्मा को न लगकर संसार में लगना, एक तो मोह ही है। परमात्मा को ठीक तरह से नहीं जाना, इस लोग पर निर्माण मोहपद से संसार का मोह चल जाने की बात करिए। अमूढ़ापद से परमात्मा को ठीक तरह से जानने वाले की बात करिए। जैसे निर्गुण तत्व को जानने वाला मोह रहित हो जाता है, वैसे सगुण साकार को धरता पर मानने वाला भी मोह रहित होता है। जिस परमात्मा इस अध्याय के पहले से ऊर्ध्वमूलम पद से कहा गया, जिस परम पद परमात्मा खोज करने चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई और आगे छठे श्लोक में उसकी महिमा का वर्णन किया गया, उसी परमात्मा परम पद को यहाँ अवयव पद कहा गया। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता दो से सर्वथा रहित होते हैं, वही नासी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं। जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौट कर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे उदाहरण से ऐसे समझें, हम रेलगाड़ी से यात्रा करें, हमारी गाड़ी एक स्थान पे रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी चलने लगती है, हमें ऐसा लगता है हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन जब वो गाड़ी चली जाती है तो हमें पता चलता है हमारी गाड़ी तो ज्यों की तरह खड़ी है। इस प्रकार संसार संबंध मानने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह आने जाने वाला, उस गाड़ी की तरह आने जाने वाला समझता है। संसार दृष्टि तक अपनी गाड़ी को देखता है तो लगता है मैं तो स्वयं ज्यों का त्यों ही हूँ। पूरे श्लोक का भाव यही है, ज्ञान योग कर्म योग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग कर्म योग दोनों आ जाते हैं। अध्यात्म नीति पद से ज्ञान योग और यूनिवर्स कामापद से कर्म योग लिया जा सकता है। इस प्रलोक में जिस अविनाशी पद को पद भक्त लोग प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है ये हम कल बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा 8 मिनट ज्यादा लगा है, लेकिन ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण था और बड़ा विस्तार से भगवान ने बताया था, विस्तार से मैं चर्चा की। निवेदन करूंगा सरला, गुरदीप, अंजलि, निशु, आप सबसे कि इन दोनों श्लोकों के बारे में आपके मन में जो भी भाव आया, जो भी बात समझ में आई हो, वो हमारे साथ शेयर करें तो हमारा भी कल्याण होगा। कल्याण तो पांचवा आप छठा हमारा कर रहे हैं। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, याद नहीं रहता है, उसमें बताते हैं तो ठीक रहता है, मगर फिर वो भूल जाते हैं। इसमें बताया है कि ये जो यदि संसार में जो वृक्ष है वो कट जाने पर उस परम पद परमात्मा को हमें खोजना चाहिए। इस वृक्ष का जी मूल है, जो इस वृक्ष का मूल है, आधार है। इस परम पद को प्राप्त करने के बाद कोई भी जीव इस संसार में वापस नहीं आता है। भगवान कहते हैं कि मैं भी उस पुरुष, मतलब मैं भी उस नारायण की शरण में हूँ जिसने यह वृक्ष उत्पन्न किया है। इसलिए विश्वास के साथ उसी परमात्मा को मन और गहराई से हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे आपने बताया सर कि परमात्मा गले में पड़ी हुई कंठी के समान है, मगर हमारी नजर उधर जाती नहीं, क्योंकि हम संसार के भोग विलास में ही खोए रहते हैं। तो इसलिए हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं जाती।
दृष्टि जाना ही एक उसका खोना है, मन न जाना ही उसका खोना है। फिर कहते हैं कि यदि हमारा संसार से संबंध हम विच्छेद कर लें, मतलब संसार के भोगों से हम अलग हो जाएं, तो हम मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होने पर हमारी कामना भी मिट जाएगी। ये सब बताया है, और उसने बताया बहुत है बहुत कि जो मनुष्य मोह, अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान तो गोपनीय है, इसको समझने वाला भाई बुद्धिमान ही होता है, जो हम लोगों के ऊपर से निकल जाता है, जो आप बताते हैं, जो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। नहीं समझ नहीं, में हर पूरा आता चीज है मगर आती भूल जा रही जाते है। हैं, भूल और फिर जाते हैं भगवान फिर। ऐसे लोगों का परिचय संकेत बताते हैं कि ऐसे जो मुक्त हो जाते हैं वो लोग हाँ होते कैसे हैं। आप इसका एक संकेत ये भी है, आप कैसा गुरु चुने, कैसा मार्ग चुने, तो उसके भी हाँ गुण यही हैं। जो हाँ। निर्माण मोहा जित संग दोषा जितना अध्यात्म तो नित्या विनिवर्त अध्यात्म कामा दुंदुभि मुक्ता सुख दुख संचय अचित मूढ़ है। पदम अव्यंतत है। ये सारे गुण जिसके अंदर होते हैं वो ही भगवान के इस को जान पाता है। पहले क्या किया, संबंध विच्छेद किया, फिर भगवान की खोज करी, खोज करने के बाद भगवान मिल गए। आपने कोई खोज में कोई हीरा निकाला, अब हीरा कैसा निकला है वो तो जोरी बताएगा ना। तो जोरी की पहचान यहाँ 7 शब्दों से दिए। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामाचार द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संचय गच्छन्ते अमूढ़ा। अमूढ़ा यहाँ दिया है, हाँ कोई पदम अवयव के अधिकारी होते हैं उसको जान जाते हैं। कि भगवान पहले क्या है, सधर्मी हो जाते हैं। तो ये सारे गुण एक्चुअली भगवान के हैं। एक्चुअल सारे गुण भगवान के हैं। लोग भगवान को इस तरह जान जाते हैं जब संबंध संसार संबंध विच्छेद करते ही। और संसार है ही नहीं, भगवान संबंध है, हमने मान लिया है। तो जो उस मनी हुई चीज को अंत करते हैं, भगवान स्पष्ट होने लग जाते हैं। जैसे आपके आईने पे आपको आईना दिखता नहीं है, सर्दियों में विशेष तौर से गर्म पानी से नहाते हो तो आपको आईना दिखते नहीं, आप क्या करते हो, उस आईने को हल्का सा साफ करते हो, चेहरा दिखने साफ लग करते जाता है हैं, ना। तो वो साफ करते हैं। परमात्मा है वहां से। बस आप संसार संबंध कर लिया, आप आईने को साफ नहीं कर रहे हो। जो ही साफ करोगे संसार संबंध टूट जाएगा और आप भगवान को मिल जाएंगे। एक बार भगवान मिल गए दोबारा विस्मृत नहीं होते। इनकी खोज हाँ करनी है, इनका निर्माण तो, नहीं करना। भगवान पहले से है, हाँ। संसार विमुक्ति ही खोज है। ठीक है, निर्माण बहुत और बढ़िया। खोज में तो अंतर होता है। निर्माण तो हाँ उस वस्तु जो मतलब हम लोग बनाते हैं, और खोज जो हमारी खो जाती है उसको हम खोजते हैं। हाँ, इसलिए भगवान भी सनातन धर्म को क्यों कहा गया सनातन, कि शाश्वत है। भगवान इसके धर्म की पुनर्संस्थापना के लिए आते हैं, धर्म बनाने के लिए नहीं आते। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापना और था ये, उसके लिए मैं पुनः पुनः आता हूँ। मैं धर्म को क्रिएट नहीं करता हूँ, वो तो ऑलरेडी है, निर्माण नहीं करना। मैं तुम्हारी विस्मृति को याद दिलाने के लिए बार बार आता हूँ। ये बात। ये शास्त्र जी के गुरुदेव ये जी। है ना, मान मोह आसक्ति कामना सुख दुख, यही तो है द्वंद्व। निर्माण हुआ। हाँ द्वंद, हाँ द्वंद। द्वंद्व जो राग द्वेष में स्थूल द्वंद्व सूक्ष्म द्वंद्व बताए ना। स्थूल द्वंद्व अलग हाँ है, स्थूल द्वंद्व में सूक्ष्म द्वंद्व अलग है। मेरी उपासना श्रेष्ठ है, ये सूक्ष्म द्वंद्व है। वो स्थूल द्वंद्व ये है कि मैं अपने लिए तो कार्य करूं, दूसरों का मुझे मतलब नहीं, वो स्थूल द्वंद्व हो गया। ठीक है, इन सब से मुक्त है। सुख दुख संजेर गच्छन्ते मूढ़ा, अमूढ़ नहीं है वो। अमूढ़ उसको अमूढ़ है, अर्थात वो मूर्ख नहीं है, उसको अमूढ़ कहा गया है। मोह से मुक्त हो गया है। 2 तरह के मोह की बात भी कही, विनिवर्त कामा। तो बहुत सुंदर पद से यहाँ ज्ञान योग कर्म योग की बात भी यहाँ एक साथ संत ने जोड़ दी है। अध्यात्म नित्या ज्ञान योग है, विनिवर्त कामा क्या है, कर्म योग है। जी जी गुरुदेव जी, आप कुछ कहना चाहें। जी प्रभु, यहाँ पर संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, भगवान ने इसका बड़ा सुंदर यहाँ पर तो बताया कि एक तो परम पद की खोज करनी चाहिए। ठीक है जी, लौट कर संसार में उसको नहीं जाना, उससे अलग हो जाना है। और अनादिकाल से जो विस्तार ये पृथ्वी, ये सृष्टि का हुआ है, जो उससे प्राप्त हुई है, वही पुरुष परमात्मा के ही शरण में है। ठीक है, अगले उसके अंदर बड़ी सुंदर बात बताई 5 तरीके से। यहाँ पर जो भक्त साधक है उसका मोह बिल्कुल खत्म हो गया। इसके ऊपर भगवान ने थोड़ा सा बल दिया। वो किसको प्राप्त होगा अगर उसने ऐसा कार्य करा, तो अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा, जो कि मैं ही हूं। उसके लिए उसने 5 रास्ते बताए। भगवान श्री भगवान ने 5 रास्ते बताए कि मोह से रहित होना है,
आसक्तियों से होने वाले दोषों से विजय पानी है, और जो निरंतर, नित्य निरंतर परमात्मा के ही ध्यान में लगे हुए हैं, उसी के कार्य में लगे हुए हैं, और संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं। कोई भी मन में कामना नहीं उतरी। जो भी कार्य समय समय पर सामने है, तो उसको अपना कर्तव्य समझ के करना है, और फल का त्याग करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। जो द्वंद्वों से मुक्त होने की बात कही है, जिसमें कि सुख और दुख, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे को हर क्षण किसी ना किसी रूप में दुख भी महसूस होता है, सुख भी महसूस होता है। इसमें आपको द्वंद्व नहीं रखनी, अपने समबुद्धि बना के बैलेंसिंग कर लेनी है। प्रभु ये हुआ एक तो, ठीक है। और मैंने कल एक बड़ी अच्छी यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें अध्याय में, ठीक है जी, यहाँ पर है 14वां श्लोक में। इसकी बड़ी सुंदर कई दो यहाँ पर पंक्तियां हैं, मैं आज्ञा चाहूंगा पढ़ने की। जी जी। हाँ जी। हरि दुर्लभ नाही जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हर हेरिया सब जग मिले, हरजन कहीं एक होए। ठीक है, बड़ी सुंदर, ठीक है जी। बहुत, और इसको इसको जो आप अनन्य थोड़ा सा भाव ना से मेरा लिखा। स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जी। जी। हरि से तू जन हेत कर, कर हर जन से हेत, हर रिझे जग देते हैं, हर जन हर ही दे। हरिओम, इसको भी थोड़ा सा बहुत। बाइफरकेट कर दें आप लोग। हम्म। बहुत बढ़िया। हरिजन हर देत, अर्थात सब में परमात्मा देखोगे तो हरि मिल जाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर व्याख्या की है। और ये 8वें श्लोक में यही लिखा गया कि जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। और वो व्यक्ति जी बड़े दुर्लभ होते हैं, मैं उसको दुखालय में एहसास सबसे मुक्ति दिला देता हूँ। 9वें श्लोक में ये भी, 15 श्लोक में ये भी कहा गया। अर्थात हरि जन को देख लें, ये सब में परमात्मा को देखना, तत्व दर्शन नाम से कहा गया है। सब में परमात्मा को देखना। एक सुंदर लाइन इसके अंदर आई, मैं भगवान का हूं, भगवान के लिए हूं, ये समझे। ये अच्छा है। हालांकि वो भी बुरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। तो भगवान मेरे में कहीं की अहंकार आएगा, अपनी उपासना, अपने धर्म, अपने जिनकी उपासना करते हो उसके प्रति अहंकार आएगा। तो भगवान मेरे लिए मैं नहीं करके लिए, मैं भगवान के लिए हूँ, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान सब में विद्यमान है, तो मैं सबके लिए हूँ। अर्थात सबकी सेवा विनिवर्त कामा मेरा जीवन का उद्देश्य बन जाए, तो मेरा बहुत सुंदर कार्य हो जाएगा। तो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। 15वां अध्याय। और एक एक अध्याय में, एक एक श्लोक में जैसे लगता है पूरी की पूरी दृष्टि कर दी गई। अब हमने बड़े वाले श्लोक पढ़ लिए, कल से हो सकता है 2 से 3 पे भी पहुंच जाए। लेकिन ये 5 श्लोकों को आप यूं मान के चलिए कि आपने 9 श्लोक पढ़े हैं। पहला वाला सिंगल है, बाकी 4 डबल है। तो 9 श्लोक पढ़े, 3 दिन में 9 कर लिए, क्या बुरा है? 3 कर ही लिए 3 बहुत दिन में। सुंदर, बहुत सुंदर। 3 दिन हमारे पूरे हो गए 3 दिन में। चलिए, ठीक है। आइए आराम से बैठते हैं, एक बार इन श्लोकों को और गहराई से समझने का प्रयास करें। हरिओम। आराम से विराजित हो जाइए, शरीर के प्रति सजग हो जाए। मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर के लिए नहीं, ये संसार में नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार मेरे लिए नहीं। सब तरह की संसार की उम्मीदों कामनाओं से मुक्त होते हैं, तो संसार जो है ही नहीं, उसे संबंध विच्छेद होने लगता है। जो ही संसार से संबंध विच्छेद होता है, तो ही भगवान से अपने आप स्वतः ही रिश्ता जुड़ जाता है। मैं भगवान का हूं, भगवान के लिए हूं, ये भाव आने लग जाता है। जो ही परमात्मा से समझ जुड़ता है, तुरंत ही हमारे अंदर बहुत सारे भगवान के आभूषण, जो भगवान की विभूतियां हैं, वो स्वतः ही प्रकट होने लग जाती है। निर्मान मोह जित संग दोषा, अर्थात मान अपमान उसको पाने का मोह मुक्त हो जाते हैं। संग दोष जो जीवन में बार बार, चाहे पदार्थ का हो चाहे व्यक्ति का हो, उन संग दोष जो हमारे में होती है, उनको हम जीत जाते हैं। निर्माण मोह चित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, अर्थात उसी परमात्मा का स्मरण करते हैं, सभी कामनाओं से निवर्त हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी
पाने का, सजने का, संवरने का भाव ही नहीं रहा। अर्थात जो परम पुरुष मिल गया तो उसे छोटी चीज हम क्यों स्वीकार करें। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजय, राग द्वेष दो द्वंद्व। किसी को मिल गया उसको दोबारा पाने का भाव, नहीं मिला उसको और पाने का भाव, प्राप्त को और पाना और अप्राप्त को प्राप्त बनाना, ये द्वंद्वों से मुक्ति जब होती है तो सुख और दुख से भी मुक्ति हो जाती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो मिली है सब भगवान का प्रसाद है। भगवान ने मेरे एक मंगलमय विधान है, भगवान ने मेरे कल्याण करने के लिए ही ये प्रतिकूल परिस्थितियां भेजी है। और जो प्रतिकूल परिस्थिति लेके आया है वो अपने पुण्य नष्ट करके हमारे पाप कम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए वो पूजनीय है। वो भगवान का स्वरूप बन करके आया है। गच्छन्ते मूढ़ा पदम आव्यंतत है, इस तरह से हम अमूढ़ता को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोह को खत्म कर देते हैं। न कामों में आसक्ति रही है, न आपके कर्मों में आसक्ति है, न उनके परिणाम के प्रति मोह रहा है। तब अवयव उस कमल नयन पद को पा जाते हैं। सर की चोटी के ठीक ऊपर स्थान लेके जाएं जहां पे परमात्मा का घर है। संसार से संबंध विच्छेद हो गया, अर्थात शरीर से ऊपर उठ गए। परमात्मा की स्वतः ही खोज होने लगी, परमात्मा दिखने लगे, हमारे अंदर आने वाले गुणों में परमात्मा के गुण प्रदर्शित होने लगे। इसका मतलब हम स्वयं को संसार विशुद्ध करके शुद्ध हो चुके हैं। परमात्मा की सहधर्मिता में विश्राम करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिय प्रेम दान कर, हरिय प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप इस तरह जुड़े रहें तो हम इसी तरह अपने इस कल्याण मार्ग में जो ईश्वर ने बड़े सौभाग्य से हम सबको दिया है, कई जन्मों के तपस्या के स्वरूप हमें मिला है। और ज्ञान और तपस्या भगवान का प्रसाद है। अगर दे रहे हैं भगवान तो आपके द्वारा कमाया गया है, लेकिन इसके माध्यम से आप ज्ञान मार्ग से भी अगर इतना जान जाए सत्य क्या है असत्य क्या है, ये चीज संसार भोग की सामग्री है, फंसाने वाला है, ये ज्ञान से जानेंगे। ज्ञान से जानेंगे तो चाहे आप इन सामग्रियों को संसार की सेवा में लगा के, चाहे आप कर्मयोग अपनाएं, विनिवर्त कामा करके कर्मयोग बनाएं, या अध्यात्म नित्या से ज्ञान योग अपनाएं, आपका कल्याण स्वाभाविक रूप से होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।